मुरीदकी के अंदर एक छोटी सी बात के ऊपर एक नौजवान शख्स मारा गया। बच्चा स्टोर के ऊपर चीज लेने के लिए आया है, उसका हाथ लगने से केचप का एक पैकेट नीचे गिर गया है। इस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। इस बच्चे के ऊपर बेइंतहा तशद्दुद किया। बच्चा रोते हुए जब घर गया, घर वालों को सारा मामला बताया। उनके चचा भी बैठे थे, उन्होंने कहा जी पुलिस ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। तलह कलामी हो गई। उस तलह कलामी में दुकान वाले ने पिस्टल निकाली और तीनों को सीधे फायर मार दिए। बच्चे का वालिद है, वो शदीद जख्मी है, एक चचा भी शदीद जख्मी है और उस बच्चे का एक चचा जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खाले के हकीकी से जा मिला है। एक बंदे को उसने जान से मार दिया है, दो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में है। पता नहीं अब उनका क्या बनेगा। यानी अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह बढ़ती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ रुझान हमें बेराहवी और कत्लो गारत की तरफ धकेल रहा है। मुरीदकी के अंदर एक छोटी सी बात के ऊपर एक नौजवान शख्स मारा गया। नाज़रीन, एक बच्चा स्टोर के ऊपर चीज लेने के लिए आया है और उसका हाथ लगने से केचप का एक पैकेट नीचे गिर गया है। अब दुकानदार को ये बात बुरी लगी कि ये केचप का पैकेट नीचे क्यों गिरा है। उस दुकानदार ने बजाय इस बच्चे को समझाने के इस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। इस बच्चे के ऊपर बेइंतहा तशद्दुद किया। बच्चा रोते हुए जब घर गया, घर वालों को सारा मामला बताया कि ये मामला हुआ है, मैं इस तरह दुकान पे चीज लेने के लिए गया हूं तो उसने दुकानदार ने मुझे मारा है। अब उसके वालिद ने कहा कि मैं अपने बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन जाता हूं, हम पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाते हैं। लेकिन कौन करवाए? उनके बच्चों को मारा था उसने। उनके चचा भी बैठे थे, उन्होंने कहा जी पुलिस ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। दो चचा और बाप वो बच्चे को लेकर दुकान पर आ गए, बातचीत की, तलह कलामी हो गई। उस तलह कलामी में दुकान वाले ने पिस्टल निकाली और तीनों को सीधे फायर मार दिए। इस वक्त जो बच्चे का वालिद है वो शदीद जख्मी है, एक चचा भी शदीद जख्मी है और उस बच्चे का एक चचा जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खाले के हकीकी से जा मिला है। नाज़रीन, अब ये एक छोटी सी बात, एक केचप के पैकेट का गिरना, अब बच्चा है उसका हाथ लग गया होगा, पैर लग गया होगा, गुजरते हुए गिर गया होगा। एक बहुत बड़ा स्टोर है, उस स्टोर के अंदर का ये वाकया है और वो दुकानदार उसकी फरौनियत देखे कि बच्चे तो सबके साझे होते हैं और ये आप बच्चे की तस्वीर भी देख रहे होंगे, कितनी उम्र का बच्चा है। अब बजाय इसको समझाने के बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया है। अब जब उसके लवायकीन, उसके घर वाले, उसके बाप चचा उससे बात करने के लिए आए हैं कि आपने ज्यादती की है, आपने बच्चे को क्यों मारा है, तो आगे से उसने फायर खोल दिए हैं। एक बंदे को उसने जान से मार दिया है, दो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में है। पता नहीं अब उनका क्या बनेगा। यानी अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह बढ़ती जा रही है कि एक की बात दूसरे को कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और ये चीजें, अब एक मर गया और जो दुकान वाला है ये सजाए मौत हो जाएगा। यानी दोनों घर गए। सिर्फ एक छोटी सी बात, एक केचप का पैकेट, वहां से ये तनाजा शुरू हुआ। अगर इनमें कुछ इखलाकियात होती, यानी दुकानदार है, दुकानदार का काम है, उसके पास तरह तरह के कस्टमर आ रहे हैं, तो बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना, तहम्मुल के साथ बात सुनना, और ये ऐसी चीजें नहीं होती। ये तो दुकान पे बैठा कोई फरौनी था जिसने बच्चे को मारा, फिर ना आ देखा ना ता देखा, उसने सीधी फायरिंग कर दी और उसने अपनी तरफ से तो तीनों को मार दिया था। ये रब की जात का करना है कि दो बच गए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो दुकानदार जिस अंदाज में फायरिंग कर रहा है, वो तो तीनों को मार रहा है कि तीनों मौके पर ही मर जाएं।
لیکن رب کی ذات کا کرنا ہوا کہ وہ 2 بچ گئے. ناظرین اس سارے واقعے کے بعد ملزم گرفتار بھی ہو گیا ہے اور اس کے خلاف FIR بھی ہو گئی ہے. آگے چل کے اس میں تفتیش میں کیا چیزیں نکلتی ہیں اور آیا کہ اس کو سزا مل بھی پاتی ہے یا نہیں, کیونکہ جتنا اس کا رویہ فرعونوں والا ہے, جس طرح اس نے ان کے ساتھ بیہیو کیا ہے کہ اس نے بات سننے کی بجائے اس نے سیدھی بندوق سے بات کی ہے کہ میں نے آپ کی باتوں کا جواب نہیں دینا, میری بندوق دے گی. تو ایسے لوگ بااثر بھی ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ڈنڈا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے, پھر ہی جا کے یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ادارے بھی اپنی جگہ متحرک ہیں اور اداروں نے بھی اپنا کام کرنا ہے, اور امید ہے کہ اس بچے اور اس بچے کے لواحقین کو انصاف ضرور ملے گا.